बीते 4 महीने में 3 बार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश हुई। हर बार शक की सुई ईरान पर उठी, लेकिन अब यह शक यकीन में बदल गया है। हाल ही में आई अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने ट्रंप की हत्या का जाल बुना था। इसकी तैयारी तेहरान में की गई थी और न्यूयॉर्क से इसे अंजाम दिया जाना था, लेकिन इससे पहले ही FBI ने पूरे षड्यंत्र को डीकोड कर दिया। अब ईरान को डर है कि इस खुलासे के बाद डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। ऐसे में खामनेई ने भी अभी से अमेरिका के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तारीख 13 जुलाई 2024, जगह पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप यहां एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी एक गोली ट्रंप के बेहद करीब से गुजरी। ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप को मारने की सबसे पहली कोशिश थी। इसके बाद 2 बार ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन हर बार हत्यारे नाकाम रहे। अब तक ट्रंप की हत्या की कोशिश में ईरान पर शक था, लेकिन अब यह शक यकीन में बदल गया है। FBI की रिपोर्ट में ऐसे कई खुलासे हुए हैं जो ये साबित करते हैं कि ईरान ट्रंप की हत्या करवाना चाहता था, जिसके लिए 2 प्लान तैयार किए गए थे। प्लान ए, सितंबर में ट्रंप की हत्या की साजिश रची गई थी। IRGC ने फरहाद शकेरी को हत्या का जिम्मा सौंपा था। प्लान बी, अगर प्लान ए सफल नहीं हुआ तो चुनाव तक ऑपरेशन रोकने के लिए कहा गया था। ईरान को आशंका थी कि ट्रंप चुनाव हार जाएंगे। चुनाव हारने के बाद हत्या करने का आदेश था। हालांकि FBI की रिपोर्ट में कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि ट्रंप पर हुए 3 हमलों में ईरान का हाथ था, लेकिन यह तय है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करवाना चाहता था और IRGC अधिकारियों ने ट्रंप की हत्या की सुपारी भी दी थी। FBI का दावा है कि IRGC ने ट्रंप की हत्या का जिम्मा फरहाद शकेरी को सौंपा था। फरहाद शकेरी ईरान के तेहरान शहर में रहता है। फरहाद शकेरी ने इस काम के लिए न्यूयॉर्क में रहने वाले कार्लिस के रिवेरा और जोनाथन लोड होल्ट को सुपारी दी थी। हालांकि वक्त रहते दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। FBI के इन दावों का आधार खुद फरहाद शकेरी है। दावा है कि ये सभी बातें फरहाद शकेरी ने फोन पर हुई बातचीत में कबूल की हैं। FBI ने शकेरी से फोन पर करीब 5 बार बात की है और शकेरी ने IRGC अधिकारियों से मुलाकात की बात को स्वीकार किया है। दरअसल ईरान डोनाल्ड ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, जिसकी वजह कासिम सुलेमानी की हत्या है। सिर्फ इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के एटमी ठिकानों पर हमलों का भी पक्षधर माना जाता है। ऐसे में ईरान किसी भी हालत में ट्रंप को जिंदा नहीं रहने देना चाहता। लेकिन सवाल है कि ईरान ने ट्रंप की हत्या का जिम्मा फरहाद शकेरी को ही क्यों सौंपा। दरअसल इसकी वजह शकेरी का अमेरिका से पुराना नाता है। 51 साल का शकेरी एक अफगान नागरिक है। बचपन में शकेरी अमेरिका आ गया था। डकैती के आरोप में वो 14 साल जेल में रहा। 2008 में अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया। फिलहाल वो ईरान में रहकर अपना गिरोह चलाता है। अमेरिका में भी शकेरी का गैंग एक्टिव है। हालांकि शकेरी के टारगेट पर सिर्फ ट्रंप ही नहीं, बल्कि एक ईरानी अमेरिकी पत्रकार मसीह अली निजात भी थी। इस षड्यंत्र के खुलासे के बाद ईरानी सरकार में भय है। ऐसे में उसने शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उसे डर है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। ऐसे में दावा है कि ईरान ने अपनी एक नई मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसे शाहरुद स्पेस सेंटर से दागा किया। हालांकि ईरान ने इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये ईरान का ICBM मिसाइल टेस्ट हो सकता है। दरअसल ईरान लंबे वक्त से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने पर काम कर रहा है और ईरान की इस ICBM परियोजना का नाम प्रोजेक्ट कोसार है। दावा है कि ईरानी मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी और कोसार ईरान का बेहद खुफिया प्रोजेक्ट है। आज तक ईरान ने कभी सार्वजनिक तौर पर इसका खुलासा नहीं किया। इसका जिक्र सिर्फ कुछ किताबों और सीक्रेट रिपोर्ट्स में ही मिलता है।
दरअसल ईरान से अमेरिका की दूरी करीब 11,000 किलोमीटर है। ऐसे में ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं जिससे वो अमेरिका को दहला सके। इसलिए ईरान जल्द से जल्द आईसीबीएम मिसाइल तैयार करना चाहता है ताकि आईसीबीएम का डर दिखाकर वो अमेरिका को उसकी हद में रख सके। माना जा रहा है कि ईरान आईसीबीएम का डर दिखाकर अमेरिका को डराना चाहता है। हालांकि एक्सपर्ट्स इस टेस्ट को लेकर दो और दावे कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये ईरान की लॉन्ग रेंज मिसाइल खुर्रमशहर 4 का परीक्षण हो सकता है। वहीं इसे ईरान की एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी माना जा रहा है, जिसका मकसद इजरायली जासूसी सैटेलाइट को तबाह करना है। सच चाहे जो भी हो, लेकिन इस खुलासे के बाद ईरान ने अमेरिका को अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। आईआरजीसी चीफ हुसैन सलामी ने धमकी भरा बयान जारी किया है। आईआरजीसी जनरल की यह चेतावनी अमेरिका के लिए मानी जा रही है। एक तरफ ईरान चेतावनी जारी कर रहा है, तो वहीं ट्रंप से जुड़ी साजिश को लेकर सभी दावों को सिरे से खारिज कर रहा है और इसे मोसाद की खुराफात बता रहा है। ईरान ने अपने बयान में कहा है, ये आरोप बेबुनियाद है। क्या मोसाद ट्रंप को इतना विश्वास दिला सकता है कि ईरान उनकी हत्या करने का प्रयास कर रहा है? ईरान भले इसे मोसाद की साजिश करार दे, लेकिन अमेरिका को खामनेई पर 1% भी यकीन नहीं। ऐसे में ट्रंप की सुरक्षा में रोबोडॉग्स तैनात किए गए हैं। दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप के मारे लागू रिजॉर्ट पर रोबोडॉग्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिन्हें बोस्टन डायनेमिक्स कंपनी ने बनाया है। दावा है कि ये रोबोडॉग्स आम कुत्तों से 10 गुना तेज हैं और हर हलचल जल्दी भांप लेते हैं। इधर ट्रंप की सुरक्षा और मजबूत की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ कड़े एक्शन की संभावना जताई जाने लगी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द ईरान पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक्शन लिया जा सकता है। ईरान से व्यापार को लेकर भी नए नियम बनाए जा सकते हैं। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके थे कि अगर वो सत्ता में आए तो ईरान के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे।